Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his back on the spring and the spring reads 49 Newton when the lift is stationary. Okay. If the lift moves downward with an acceleration of 5 meter per second square, the reading of the spring balance will be, okay. Option A is 24 Newton, option B 74 Newton, opशन C 15 न्यूटन, ऑप्शन डी इज अवर 49 न्यूटन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बताया, हमें क्या बताना है. देखिए रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ठीक है, हमें देखिए जो स्टेशनरी पोजीशन में दिया हुआ था, ठीक है, वो उसकी एक्चुअल रीडिंग थी. ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन मतलब जब आपका जो लिफ्ट थी, लिफ्ट आपकी स्टेशनरी थी. ठीक है, तो जो रीडिंग आएगी वहां पर वो इसकी एक्चुअल रीडिंग होगी. ठीक है, और जब आपकी लिफ्ट क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेट कर रही होगी. ठीक है, उस वक्त हमें बताना है कि जो स्प्रिंग बैलेंस है उस पर आपकी क्या रीडिंग आई है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका देखिए फोर्सेस पर बेस्ड है. वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर फोर्सेस. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फोर्सेस से बेस्ड है. फोर्सेस क्या होते हैं, देखिए आपके फोर्सेस होते हैं जब आपका फोर्स इज डिफाइंड एज द मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. हम यहाँ पर टोटल फोर्स को हम किसके इक्विवेलेंट करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है, आपके जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं हम उसको मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल करेंगे. अब देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. A spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring and the spring reads 49 न्यूटन. ठीक है, तो जो आपकी रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, आपकी 49 न्यूटन. ठीक है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बैग. ओके, 49 न्यूटन. ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं मास इंटू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8. इट इज इक्वल टू ओवर 49 न्यूटन. ओके, अब यहाँ से आप मास कितना फाइंड आउट कर सकते हैं. मास यहाँ से आपका देखिए आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 9.8 यानी कि 5 केजी. ये आपका क्या है, ये आपका बैग का मास आ गया कितना, 5 केजी. ठीक है, अब उसने बोला है कि जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, हमारी जो लिफ्ट है वो क्या कर रही है, देखिए लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. इसमें आपका जो वो लग रहा है वेट वो क्या आपका mg, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और जो लिफ्ट जिससे हैंग कर रही है, जो आपका सॉरी स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस के है आपका टी टेंशन से है. ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस में अभी कितनी टेंशन आ रही है, आपकी टी टेंशन आ रही है. ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो क्या लिफ्ट का एक्सेलरेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए एम ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू ओवर एम जी माइनस टी. ठीक है, एम ए को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी माइनस टी के इक्विवेलेंट यहाँ पर से हम लिख सकते हैं. ओके, ठीक है, अब देखिए मास कितना है उसका, मास आपका यहाँ पर 5 के जी हमने कैलकुलेट कर लिया था. 5 ए इज इक्वल टू ओवर एम जी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 5 इंटू 9.8 जी की वैल्यू माइनस ऑफ अवर टी. ठीक है, यहाँ से आप देखिए टी टेंशन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम टी टेंशन को लिख सकते हैं. देखिए टी टेंशन कैन बी रिटन एज, देखिए 5 इंटू 9.8 कितना हो जाता है आपका 49 माइनस ऑफ ओवर 5 ए. ठीक है, दिस विल इज द वैल्यू ऑफ ओवर टेंशन. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 5 इंटू ए क्या आपका एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन उसने कितना दे रखा है आपको, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ से जाएगा 49 माइनस ऑफ ओवर 25, इसको आप क्या लिख सकते हैं 24 न्यूटन. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका टेंशन आ जाएगा. ठीक है, टेंशन कितना आ गया आपका 24 न्यूटन. ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, ये आपका क्या है, स्प्रिंग बैलेंस की क्या रीडिंग है. ठीक है, जो टेंशन है वो क्या आपका स्प्रिंग बैलेंस ही है. ठीक है, ये आपकी क्या है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है. स्प्रिंग बैलेंस को हम अटैच करते हैं ना, आपके स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, ऐसे ही अटैच होता है. इस पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी बैग को ऐसे अटैच कर देते हैं. ठीक है, ये आपका क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस है. ठीक है, ये हमारा क्या करता है, किसी मास के ऑब्जेक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को यहाँ पर वेट को क्या करता है, फाइंड आउट करता है. ठीक है, वो उसके टेंशन के इक्वल होता है. तो यहाँ पर से आंसर कितना गया आपका 24 न्यूटन. तो देखिए 24 न्यूटन आपको ऑप्शन ए में क्या गिवन है. सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.